हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है 5 मार्क्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सपोज क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर 35 क्वेश्चंस आ रहे हो तो उसमें 5 मार्क जो रहेंगे वो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर रहेंगे। वो 5 मार्क किसके ऊपर रहेंगे? बेस अप्रोक्सीमेशन बेस पे रहेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक से बेसिक पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको अप्रोक्सीमेशन पढ़ा चुका हूं ताकि आप लोग बेसिक कवर हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है 24 पॉइंट, देखो बच्चों अगर 24.002 है, 0.002 है तो मतलब हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट 24 ले लेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन टॉपिक चल रहा है। अप्रोक्सीमेट में हमें एग्जैक्ट आंसर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक के अंदर हमें एग्जैक्ट आंसर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अभी देखिए 0.002 है तो इसका एग्जैक्ट हम 24 ले सकते हैं, इसको हम एग्जैक्ट 24 ले सकते हैं। इंटू 12.76 है, इंटू 12.76 इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं? अगर ये 0.50 से कम रहता तो हम इसको 12 ले लेते। अगर ये 0.50 से कम रहता तो इसको हम 12 ले लेते, और 0.50 से ज्यादा है तो हम इसकी 12 के आगे वाली वैल्यू क्या है? वो 13 है, तो हम इसको 13 ले लेंगे। प्लस 4 इंटू 3, ठीक है, तो 24 इंटू 13 प्लस 4 इंटू 3, एंड जो फाइंड करना है x। ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क को x बोलता हूं। ठीक है, 24 into 13, जिनको 24 का टेबल लर्न नहीं हो तो मैं एक और ही बता दो। इसको देखो 13 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक 10 में डिवाइड करो, एक 10 में, एक 3 में डिवाइड कर लो। 24 का अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 2240 आता है, और 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 आता है। 3 4 से 12, 2 3 4 से 12, 1 के 3 2 6 प्लस 1 72। ठीक है, तो 240 प्लस 72 कितना होता है? तो 7 प्लस 4 3, मतलब ऑब्वियसली बात 212 आता है। ठीक है, सॉरी 312 आता है इसका टोटल आएगा 312। ठीक है, 24 into 13 कितना होता है? 312 होता है। ठीक है, समझा? 3 4 से 12, 2 आ गया, 3 2 6 प्लस 1 72, 240 को मैं 72 से ऐड करूंगा 312 आता है। ठीक है, 4 into 3 कितना होता है? 12। 4 into 3 कितना? 12। 312 में 12 प्लस हो तो 324 आता है। 312 में 12 प्लस हो तो 324 आता है। इसका आंसर क्या मिल गया बच्चों? 324। इसका आंसर मिल गया 324। क्या किया मैंने? वी बोर्ड मास के हिसाब से पहले सबसे तो वी बोर्ड मास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वी बोर्ड मास अगर को प्रॉपर्ली लर्न ना हो तो मैं इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा चुका हूं वो एक बार लेक्चर देख लो, उससे आपको समझ जाएगा अप्रोक्सीमेट टॉपिक कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी बोर्ड मास सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दोनों का एडिशन करते हैं। ठीक है, 24 into 13 आप लोगों को मल्टीप्लाई में तकलीफ हो तो मैंने आपको बता दिया, 13 को दो पार्ट में डिवाइड किया है, 10 और 3 में, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 312 है। 312 में अगर 4 into 3 में अगर मैं प्लस करूं 312 प्लस 12 324 है। ठीक है, काफी इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आईपीएस क्लर्क में देखने को मिलेंगे, एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो। अभी देखो 103% ऑफ 640, इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका परसेंटेज था। ऑब्वियसली बात है, इसको डिवाइड कितने से करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। ऑफ है तो इसको मल्टीप्लाई करना डालोगे, -3 फ्रैक्शन वैल्यू दिया है 3/7% ऑफ 3। अभी देखो क्वेश्चन लिख लो प्रॉपर्ली। ठीक है, 103% of 640 minus 3/7 into 6300 minus 24 है कि नहीं? देखो अभी 103% of 640 इन शॉर्ट हम कैसे करोगे? इसको लिखो कैसे? मैं आपको एकदम लॉन्ग मेथड में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, -3/7 into 6300 minus 2400। ठीक है, 7 को 63 से कट कर सकते हो ना? 7 9 जा 63, 900 आ गया, 9 3 जा 27, 2700 आ गया, -24। ठीक है, इतना समझा? अभी देखो ये 0 कट हो गया यहाँ पर। अभी 103 को अगर हम लोग 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोग बता दो 103 को दो पार्ट में डिवाइड करो, 103 into 64 और 3 into 64 है कि नहीं? मैं अगर बोल रहा हूँ 103 को अगर हम 64 से मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो आप लोग सेकंड थर्ड में जो पढ़ चुके हो ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो मत करते बैठो, टाइम कंज्यूमिंग है। हमें एकदम शॉर्ट मेथड में आंसर चाहिए, शॉर्ट टाइम में आंसर चाहिए। ठीक है, तो मैंने 103 को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक 100 में डिवाइड किया, दूसरा 3 में डिवाइड किया। अगर 64 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 640 आता है, और 64 into 3 करो 6 3 4 से 12, 1 कैरी, 6 3 से 18, 192 आता है कि नहीं? 192 आता है। 640 प्लस 192 कितना होता है? 832। ठीक है, 832 आता है। 832 में अगर मैं, सही है ना? 832 64 नहीं 6400, सॉरी 6400 आएगा। ठीक है, 6400। ठीक है,
6400 प्लस 192 6400 प्लस 92। ओके, तो पहले 64 का हम 100 से मल्टीप्लाई करो तो 6400 आता है, ठीक है। और फिर 64 into 3 का तो 192 आता है, दोनों एडिशन करो तो 6592 6592 का 2700 से माइनस करो और उसको वापस 24 से माइनस करो, कितना आंसर आता है। देखो माइनस करना काफी इजी है, अगर आप लोग माइनस करते भी नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो 6500 को अगर मैं सब ऐसे एज इट इज माइनस ही माइनस 2 माइनस 0 ऑब्वियसली बात है 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। 9 माइनस 0 तो 9 आ जाएगा इधर। 5 अगर 15 में 7 गया, देखो 15 में 7 गया तो 8 आता है, ठीक है। 15 में 7 गया तो 5 में से 2 गया 3 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिला 3892, ठीक है। 3892 मिल गया। 3892 का मैं 24 से मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो कितना मिलता है, 12 में से 4 गया 8 आ गया, 12 में से 4 गया 8 आ गया, ठीक है। 12 में से 4 गया 8 आया, ठीक है। 12 में से 4 गया 8 आया। फिर मैंने 8 माइनस 2 किया, 8 माइनस 2 किया तो हमें 8 माइनस 2 कितना मिलता है, 6 मिलता है। और एज इट इज 38 लिख दो, एज इट इज 38 लिख दो। तो इसका आंसर क्या मिल गया 3868। इसका आंसर मिल गया हमें 3868, ठीक है। समझा कैसे सॉल्व किया मैंने सबसे पहले परसेंटेज का वैल्यू था उसको मैंने 100 से डिवाइड किया। 103 को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया, एक 100 और एक 3। 100 को 64 से मल्टीप्लाई किया 6400 आया, 3 को 64 से मल्टीप्लाई 192 आया, दोनों का एडिशन है 6592 आया। अगर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू को कट किया तो 7 को मैंने 63 से कैसे कट किया, 7 9 जा तो 900 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया 2700 आया। 2700 को मैंने 6592 से माइनस किया तो 3892 आया। 3892 में 24 से माइनस करो तो 3868 आ रहा है, ठीक है। 3868 आ रहा है, तो आपका आंसर मिल गया 3868, ठीक है। समझ में आया, काफी इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो इससे पहले एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, वो लेक्चर देख लीजिए, उसमें बेसिक पढ़ा चुका अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देखो 40 का स्क्वायर माइनस 23.98, देखिए यहाँ अगर 0.50 से कम होता तो मैंने एज इट इज 23 की वैल्यू एज इट इज ले ली थी, पर यहाँ 0.50 से ज्यादा तो 98 है, तो इसको मैं आने वाली वैल्यू 23 का आगे वाली वैल्यू क्या है 24 है, तो 24 का स्क्वायर माइनस x, ठीक है। तो लिख लो 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर माइनस x, क्वेश्चन मार्क x लेता हूं मैं 31.97, इसको हम क्या ले लेंगे 32 ले लेंगे, ठीक है ना। 32 का स्क्वायर, देखो अगर मैं आपको पहले बोल चुका हूं, इससे पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं, स्क्वायर रूट 40 तक लर्न हो गए तो आप लोगों को ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लोगे। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट लर्न हो गए तो विद इन 10 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 40 का स्क्वायर क्या है 1600, 24 का स्क्वायर क्या है 576 माइनस x इक्वल टू 1024, 32 का स्क्वायर है 1024, ठीक है। अगर मैं 1600 को 576 से माइनस कर दूं 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 गेट 2 और 5 0 तो 1024 आता है। 1600 को अगर मैं 576 से माइनस कर दूं 1024 आता है, ठीक है। माइनस x इज इक्वल टू 1024, ठीक है। फिर मैंने अगर देखो x अगर इस साइड रहता तो मैंने दोनों को प्लस लिया था, पर x इस साइड है तो दोनों का माइनस होगा। 1024 माइनस 1024 कितना आंसर मिला हमारा, इसका आंसर मिल गया 0। समझा, काफी इजी क्वेश्चन था। 40 का स्क्वायर लिया 1600, 24 का स्क्वायर लिया 576 माइनस x था, दोनों को माइनस किया 1024 आया। 1024 को माइनस किया तो 0 आया, ठीक है। x इस साइड था, x अगर इस साइड रहता ना बच्चों तो हम लोग ने इसमें क्या किया होता, दोनों का एडिशन किया होता, ठीक है। और x इस साइड था इसलिए हम दोनों को माइनस किया तो आंसर हमें 0 मिल गया। इसका आंसर क्या आया बच्चों 0 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4.98, इसको हम लोग क्या वैल्यू ले लेंगे, मैं आपको पहले बता चुका 4.98 तो आप लोग बता सकते हो, इसका अंदर डायरेक्ट हम 5 ले सकते हैं। 5 प्लस देखो अपन हमें अप्रोक्सीमेशन आंसर नहीं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की बिल्कुल गरज नहीं है। अगर हम लोग ऑप्शन के अंदर 2 है 4 है 6 है 8 है, हमारा आंसर अगर 1.5 आ रहा तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेंगे, इसका आंसर जो लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। 4.98 स्क्वायर प्लस 20 तो हम लोग ले लो 4.98 का हम लोग क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 21 का क्यूब बोला है यहाँ पर, 21 का क्यूब बोला है। 21 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब होता है 8000 अप्रोक्स 8000 ही होता है। 20 का क्यूब ना 20 into 20 400 to 8000, ठीक है। 8000 तो हम लोग को 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का 1 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। और 21 का स्क्वायर कितना 9621 कुछ होता है 14224 तो 9261, इसका हमारा क्या मिलेगा
8 प्लस 1 12, तो 9261 आता है इसका आंसर, आता है 9261, मतलब 9261, ठीक है 9261, ठीक है। तो 21 का क्यूब कितना मिलेगा 9261, ठीक है 21 का क्यूब क्या है 9261, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस 21 का क्यूब बोला है, ठीक है, प्लस किसी का स्क्वायर रूट करना हम लोग किया है 1090, तो हम लोग को इसका अप्रोक्सीमेट मतलब 1090 किसका स्क्वायर के आसपास बैठ रहा है। देखो 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961, 31 का स्क्वायर होता है 961, तो 32 का स्क्वायर क्या 1024, 33 का स्क्वायर क्या 1089, 1089 के पास की वैल्यू दिख रही है ना, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे 33 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर क्या है 25। अभी तीनों को एडिशन कर दो और बता दो आंसर क्या है। 25 प्लस 33 कितना होता है 58 होता है ना, 58 होता है ना, 58 इधर ऐड कर दो, 25 प्लस 30 55 प्लस 3 58, ऑब्वियसली बात, ठीक है। तो 1 आ जाएगा 3, तो 9319, इसका आंसर क्या आ गया 9319, इसका आंसर आ गया 9319, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो ये किसी न किसी का स्क्वायर क्यूब है, सॉरी ये 3 है, तो यहाँ किसी न किसी का क्यूब है, ठीक है, इनटू 34 माइनस 131.04, 50 से कम है तो ऑब्वियसली बात है हम एज इट इज ये वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अभी ये जो है किसी न किसी का क्यूब है 342, तो क्यूब मेरे हिसाब से 6 का क्यूब कितना है 216, 7 का क्यूब है 343, 343 की पास की वैल्यू दिख रही, तो ये किसका क्यूब हो गया 7 का क्यूब हो गया है कि नहीं, ये किसका क्यूब हो गया 7 का क्यूब हो गया ना, इनटू कितना बोला है 34 माइनस 131, एंड हमें जो फाइंड करना है उसको x बोलते हैं, ठीक है 7, तो 7 का क्यूब है तो 7 एज इट इज लिख लो नीचे, इनटू 34 बोला है माइनस 131 बोला है। अभी 34 इनटू 7 करना काफी इजी है, 7 4 जा 28, एज इट इज 8 3 2, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, 23 में से 131 माइनस करोगे कितना आता है 7 0 1 107, आगे आंसर इसका 107, आगे इसका आंसर, ठीक है। मैंने चेक किया 342 किसका आसपास का स्क्वायर है क्यूब है, तो मैंने चेक किया 5 का स्क्वायर जो 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 से तो ज्यादा है, पर मैंने चेक किया 10 का तो 1000 तो कम है, तो 5 और 10 के बीच में जितना भी स्क्वायर है उसमें से किसी न किसी का रहेगा, तो मैंने 6 का चेक किया तो 216 आता है, तो मैंने 216 के ज्यादा दिख रहा है, तो 7 का चेक किया 343 आता है, तो 343 की पास की वैल्यू देखी तो मैंने 7 लिख लिया, 7 into 34 था, तो दोनों मल्टीप्लाई किया 238 है, 238 में 131 माइनस कर तो 107 है, ठीक है, इसका आंसर क्या है 107। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8429.98, ये अगर 50 से ज्यादा है तो हम लोग को इसके आगे वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब 8430, मतलब हमें इसका अमाउंट का ले लोगे 8430, ठीक है, 8430 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 12, ठीक है। देखो आप एक जीरो भी कट कर लो पहले तो, है कि नहीं, अभी देखो 3 से डिवाइड हो रहा है ये, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो 12 1 जा 12 12 से 24, 12 5 से 60, 24 आ गया इधर, 25 आ गया, ठीक है। 25 को अगर हम लोग 84 से कट करोगे तो कितना आता है 25 3 जा 75, 75 कितना बच गया 93 बचा है ना, 25 4 का 100 आता है, 25 3 75, 75 में अगर मैं सपोज करूँ तो 93 बचता है, तो ऑब्वियसली बात है 33 वापस 75 आता है, तो 93 में अगर 75 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 18, तो पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है 33.5 के आसपास कुछ आंसर दिख रहा है, तो इसका आंसर जो मिलेगा हमें 33.5, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम जो लेंगे वो 34 लेंगे, ठीक है, उसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम क्या लेंगे 34 लेंगे, क्योंकि 0.56 के आसपास दिख रहा था अमाउंट, इसे 34 एग्जैक्ट ले लिया, ठीक है, हमने इसे हमने अप्रोक्सीमेट आंसर बता दिया, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिंपलीफिकेशन टॉपिक नहीं चल रहा है, अप्रोक्सीमेट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 17.1% ऑफ 500 प्लस 12.8% ऑफ 100, देखो या 0.10 से कम, अगर 0.5 से कम रहता तो हम लोग ऐसे ही 12 ले लेते, 0.5 से ज्यादा है तो हम लोग इसका आगे वैल्यू ले 13 ले लेंगे, 17.1 है तो 0.5 से कम है तो ऑब्वियसली बात है हम ऐसे ही 17 ले लेंगे, 17% ऑफ 500, 17% ऑफ 500 प्लस 13% ऑफ 640, और जो फाइंड करना है x, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं आपको पहले पता है, परसेंटेज की वैल्यू मतलब डिवाइड बाय 100 रहेगा, ऑफ है मतलब 500 रहेगा,
इंटू 500 प्लस 13 इंटू 640 एंड डिवाइड में कितना 100 से डिवाइड करो, 2 जीरो ये कट हो गए, 1 जीरो यहाँ कट हो गया, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 50 17 5 जा, इन शॉर्ट 17 का टेबल आप लोगों को लर्न होगा, 5 7 35, अजीब को लर्न नहीं हो तो मैं ऐसे बता दूं, 5 7 जा 35, 3 का ये 5 5 प्लस 3 85 है कि नहीं, 17 5 जा 85, ठीक है। सॉरी 17 5 से 5 7 35, 5 7 35, 5 प्लस 1 30, ओके 7 85 है, ठीक है, 75 से 85 प्लस, अब जिनको 64 into 13 करने में तकलीफ हो रही हो वो 13 को दो पार्ट में डिवाइड करो, 13 और 3, 64 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 640 आता है, और 64 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 192 आता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया 832 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 832, इसका आंसर आ गया 832, इसका आंसर मिला हमें 832, इसका आंसर मिला 832 अगर मैं 85 से प्लस करूँ तो 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी हो गया तो 917, इसका आंसर आ गया 917 है ना, इसका आंसर आ गया 917, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एटलीस्ट मैं जैसे आप लोगों को अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैंने कितने क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करने वाला हूँ, अगर आप लोग घर पे जाकर एटलीस्ट 50 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो काफी इजी पड़ेगा, ठीक है, काफी इजी। और मतलब आप लोग अप्रोक्सीमेट टॉपिक में आपका कमांड हो जाएगा अच्छा सा, मतलब आप लोग को 5 में से 5 आने की चांसेस 90% ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर, देखो पॉइंट, देखो अब यहाँ 0.08 है, अगर 0.10 से 0.5 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको 32 ले लूंगा, 0.5 से कम रहता तो मैं एज इट 31 ले लेता, 0.5 से ज्यादा जिसको मैं 32 ले लूंगा, 32 का स्क्वायर माइनस कितना 46 का स्क्वायर, 46 स्क्वायर कितना होता है, देखो 32 का स्क्वायर तो मुझे लगा 1024, ठीक है। 46 का स्क्वायर या 45 का स्क्वायर 2025, 45 का स्क्वायर जो है 2025, अभी ऑब्वियसली बात है 46 से ज्यादा है तो 46 का स्क्वायर कितना होगा, 46 into 46 कितना होगा 36, और मेरे ख्याल से 120 कुछ 6 6 36, 3 आ जाएगा 6 4 24 27, 6 4 24 एंड 4 16 18, तो इसका आंसर क्या मिल गया 2116, इसका आंसर हमारे मिल गया 2116, ठीक है। इसका आंसर हमें क्या मिला 216। देखो जिसका आगे डिजिट 5 है ना उसका स्क्वायर रूट निकालना काफी इजी है, तो मैंने 45 का स्क्वायर चेक किया 2025, तो उसके आसपास की वैल्यू मिली, क्या मिली हमें 2116 को मैं 1024 से माइनस करो, 6 माइनस 4 2, अगर 11 में से 2 गया 9, ठीक है, और 1 ऐसे 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1092 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या है 1092, ठीक है। काफी इजी था कि नहीं, बस स्क्वायर निकालना था और दोनों को माइनस करना था, बस कम से कम टाइमिंग है। जैसे आप कर रहे हो 10 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, सामने वाला कर रहा है 20 सेकंड में, तो क्या होता है कि जिसका स्पीड अच्छा होना उसी का सॉल्यूशन सबसे पहले होता है, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के सबसे पहले प्लस करोगे फिर माइनस करोगे, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। 4100 प्लस 3100 700 7200 प्लस 2100 9300 में अगर मैं 310 माइनस करूंगा तो 0 0 एज इट इज, 10 में से अगर 9 एक गया तो 9 और 2 एज इट इज हो जाएगा, तो 9029, इसका आंसर क्या मिला 9029, इसका आंसर मिल गया हमारा 9029, सॉरी 9090, ठीक है, 9290, ठीक है, इसका आंसर 9290 मिला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मैंने आपको एकदम अच्छे क्वेश्चंस कराए जो एग्जाम के लेवल के काफी इंपॉर्टेंट है। आईबीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। 2-3 क्वेश्चन जैसे अभी ये क्वेश्चन था, मैंने बोला कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक अंदर पीओ लेवल के ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय